आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब के न्यू वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं नर्मदा माता की परिक्रमा करने के लिए और उससे पहले हम मैरिज में जाने वाले हैं। वो सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गो, चलते हैं साथ में। और घर से हम लोग शाम के 5 बजे निकले थे और हमारा सफ़र आज बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि हमें जाना है बहुत ही दूर। फिर हम लोग डबोई रुके थे लस्सी पीने के लिए और ये है इवनिंग का सनसेट, कितना सुंदर है। और ये है गांव की हरियाली और ये है डबोई से सिनोर की ओर जाने वाला रास्ता। और ये है पोइचा पुल, आप देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा मैया दिख रही है। रुको रुको, अभी नहीं दिखेगी, थोड़ा वेट करो, अब दिख गई ना। अब हम थोड़ी ही देर में राजपीपला पहुंचने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग राजपीपला में एंटर हो गए हैं और ये है काला घोड़ा सर्कल। और ये है हरसिद्धि माता का मंदिर, आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। और आपको ये व्लॉग देखना है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ का व्लॉग अपलोडेड कर दिया है, सो मेरी चैनल में आगे जाके देख लेना। और हमें मैरिज में पहुँचने में रात हो गई थी, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग बानद्रा गांव पहुँच गए हैं जहाँ पे मैरिज था वहाँ। और आज का लुक मेरा कुछ इस तरह था क्योंकि हमें बाद में नर्मदा माता की परिक्रमा भी करनी थी, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल वेयर नहीं किया था। सो गाइस, हम लोग जूना रामपुरा गांव में पहुंच गए हैं और वहां पे ही गाड़ी पार्किंग करनी होती है। और यहाँ भाग्यश्री माता जी का मंदिर है जहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है। और साथ में यहाँ रणछोड़राय भगवान का भी टेम्पल है जहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है। और एक फनी बात बताती हूँ, मेरे भाई ने यहाँ पे आके कपड़े चेंज किए थे लेकिन टी शर्ट उल्टी पहनी है, आप ध्यान से देखिए। और मुझे मना कर रहा था कि मैं क्लिप ना लूं, लेकिन मैंने ये वीडियो डाल दिया है इसमें। सो गाइस, हम लोग रणछोड़राय भगवान के मंदिर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पार्किंग भी है और यहाँ मार्ग भी बताया हुआ है कहाँ से कहाँ जाने का, और रूल्स भी है, तो वो देख लीजिए पहले। और ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा यानी कि नर्मदा माता की परिक्रमा का पूरा मार्ग। और यहाँ पे कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये है रणछोड़राय भगवान का टेम्पल, लेकिन नाइट हो गई थी इसीलिए वो बंद हो गया था, लेकिन हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। फिर दर्शन करने के बाद हम सब ने यहाँ से नर्मदा माता की परिक्रमा स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए नर्मदे हर। गाइस, हमने 10 बजे नर्मदा माता की परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। मैं, मेरे पापा और मेरा भाई, हम तीनों निकल गए हैं परिक्रमा के लिए। मेरे साथ आप सब भी बोलिए नर्मदे हर। हम लोग मांगरोल पहुंच गए हैं और अभी तो कितना सारा चलना बाकी है, आप सब भी बने रहिए और मेरे साथ पैदल चलते रहिए। और यहाँ की बेस्ट थिंग मुझे ये लगी क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर लगे हुए थे और साथ में यहाँ पे सेवा का भी काम चलता है। आप देख सकते हैं आगे आगे हम जैसे जैसे जाते हैं
वैसे वैसे सेंटर आते ही रहेंगे। लाइक यहाँ पे ठंडा पानी, छाछ, नाश्ता वगैरह सब मिल रहा था। और ये क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये है मेरा बड़ा भाई जो हमसे पहले आगे चलता ही जा रहा था। और आगे एक सीताराम आश्रम है जहाँ उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए यहाँ प्रसाद मिलता है। सो आपको चलते चलते भूख लग जाती है तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं सीताराम आश्रम में। और शायद अब आपको नर्मदा मैया दिख रही होंगी, लेकिन अंधेरा था इसलिए ज़्यादा नहीं दिखेगा। और मैंने जहाँ सीताराम आश्रम था वहाँ ही कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे भी कंफर्ट जोन उसमें नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था इसीलिए। और नदी किनारे कुछ इस तरह का क्लाइमेट था, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अंधेरा हो गया था इसलिए पूरा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आगे ये पुल है जो हमें क्रॉस करना है और नदी की दूसरी पार जाना है। सो लेट्स गो, चलते हैं साथ में। फिलहाल तो ये पुल पानी में चला गया है क्योंकि डैम में से पानी छोड़ा था इसीलिए। और इसकी वजह से परिक्रमा भी बंद की गई थी थोड़े दिनों के लिए। और फाइनली ये परिक्रमा फिर से स्टार्ट भी हो गई है। सो आप जाना चाहते हो तो पहले पूरी डिटेल्स इकट्ठा कर लेना, उसके बाद जाना। और गाइस, इस पुल में रुकना मना है क्योंकि ये काम चलाऊ पुल है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा भक्त तो अच्छे से कर पाए इसीलिए ये पुल बनाया था। सो इसलिए यहाँ हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। सो फाइनली हमने पुल क्रॉस कर लिया है। अभी तो चलते ही जा रहे हैं। मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए लेकिन मेकअप तो अभी वैसा ही है। और ये है नदी की दूसरी पार और कुछ लोग यहाँ से भी उत्तरवाहिनी स्टार्ट करते हैं। और ये है तिलक वाला गांव जहाँ से भी कुछ लोग परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और इन्हें यहाँ पे ही वापस आके अपनी परिक्रमा पूरी करनी होती है। जैसे कि हम लोगों ने जूना रामपुरा से की है स्टार्ट, तो हमें वहाँ पे ही वापस पहुँचना होगा। फिर हमारी उत्तरवाहिनी नर्मदा माता की परिक्रमा पूरी होगी। और ये है मेरे पापा और ये है मेरा हरामी भाई जो आगे आगे चलते ही जा रहा है। और रास्ते में कई सारे महादेव के मंदिर आते हैं, लेकिन हम लोग नाइट में गए थे इसीलिए सभी मंदिर बंद थे। शायद आप लोग दिन में जाओ तो मंदिर में दर्शन करके जरूर जाना। फिर हम लोग रास्ते में आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठे थे। गाइस, यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में सेवा में यहाँ सब उपलब्ध होता है, लाइक चाय नाश्ता वगैरह। सो आप बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा। सो हम भी बैठे हैं फिलहाल यहाँ पे। और ये भूत बंगला जैसा दिख रहा था। और रास्ते में यहाँ पे गौ माता भी थी जिन्हें मैं चारा खिला रही हूँ। और यहाँ पे एक मेरे साथ आंटी भी थे, उन्हें गौ माता से बहुत ही डर लग रहा था। फिर मैंने कहा कुछ नहीं करेगी ये, आप चारा खिला दो। थोड़ी ना जाए नहीं को आवाज। और ये है कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो चलो साथ में दर्शन करने चलते हैं।
और यहाँ पे भी सेवा कैंप लगा हुआ था जहाँ पे छाछ मिल रही थी। सो गाइस ऑलमोस्ट हमने वॉकिंग कवर कर लिया है, अब थोड़ा ही बाकी है। सो लेट्स गो, चलते हैं साथ में। और यहाँ रास्ते में बहुत सारी फिश दिख रही है जहाँ लोग उन्हें खाना देने के लिए खड़े हैं। और देख लो ये थोड़ी मेरी नौटंकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइटिंग किया हुआ था। और यहाँ पे 15 से ज़्यादा सेल्फी पॉइंट लगे हुए हैं जहाँ विश्व का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है, शिवलिंग है और नंदी जी भी है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं। और उसका चार्ज रहता है 20 रुपीज़। तो उसके लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती है। लेकिन अंधेरा बहुत हो गया था और हमें घर भी वापस आना था, इसलिए हम लोग सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटोज़ क्लिक करने नहीं गए थे। सो अब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से हमें बोट लेनी पड़ती है वहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, वैसी व्यवस्था की गई है। और जिसकी टिकट रहती है पर पर्सन 30 रुपीज़ और बच्चों के लिए फ्री रहता है। और गाइस ये है ज़रूरी सूचना, जब भी हम लोग बोट में बैठते हैं तो लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। अगर नहीं पहनते हैं तो उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जाती है। हमने टिकट ले लिए, अब बोट में बैठ के हम जा रहे हैं सामने की। गाइस फाइनली अब हम लोग बोट में बैठ गए हैं। पीछे देखो, पीछे ये कौन है मुझे नहीं पता। और नाइट में भी यहाँ कई सारी बोट रहती। और गाइस हम लोग नदी के दूसरे किनारे पहुँच गए हैं। नर्मदा नदी क्रॉस करने के बाद अब और थोड़ा चलना बाकी है। और आप यहाँ नर्मदा माता के पवित्र पानी से स्नान कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्नान स्थल भी बनाया हुआ है। और अगेन यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर भी है। और बस अब थोड़ा ही चलना बाकी है, उसके बाद हमारी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और शायद गाइस आपको ये कुछ जाना पहचाना लगता होगा ना, तो मैं बता देती हूँ, ये है रणछोड़राय जी का मंदिर जहाँ से हमने नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट की थी। गाइस फाइनली हमारी नर्मदा माता की परिक्रमा पूरी हो गई है और 2:30 बज गए हैं। हमने 10 बजे स्टार्ट किया था। और मेरे साथ बोलिए नर्मदे हर। और ये है नर्मदा नदी परिक्रमा का पूरा मैप। ये सब हम लोग पैदल चल के आए हैं। अब चलो रवाना होते हैं घर की ओर। और देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है, लेकिन हमें रात को ही निकलना पड़ा था क्योंकि मुझे सुबह क्लिनिकल पोस्टिंग में जाना था इसलिए। सो गाइस फाइनली अब हम लोग बड़ौदा में एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और ये लोकेशन कहाँ की है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस फाइनली हम लोग सुबह 5 बजे घर पे पहुंच गए हैं। सो आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो डू लाइक्स कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
नर्मदे हर। Yeah.